एपिसोड की शुरुआत में हमें यूकी घर के सारे काम को खत्म करके मार्केट जाती हुई दिखाई जाती है, जहां पर वो घर का सामान खरीदने लगती है। अब यूकी बोलती है कि उसे हाफ कैबेज चाहिए, तो शॉपकीपर बोलता है कि मिस मेड आज आप कड़ी बनाने वाली है। यूकी बोलती है कि हाँ, तब वो बोलता है कि नाइस, तब तो आपको ये सब सामान लेना चाहिए। तभी एक छोटी सी लड़की यूकी के पास आकर उसे बोलती है। यूकी बोलती है कि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए क्या? वो लड़की बोलती है कि मैंने बहुत दिनों से तुम्हें देखा है, मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा सुंदर हो, इसीलिए मैं भी तुम्हारी तरफ बनना चाहती हूँ, तो क्या एक चीज मैं जान सकती हूँ? यूकी बोलती है कि थैंक यू, लेकिन कैसी बात? तो लड़की बोलती है कि ये आपने आउटफिट कहाँ से खरीदी? यूकी बोलती है क्या मेरी आउटफिट? तो लड़की बोलती है कि हाँ, मैं बहुत दिनों से तुमसे ये पूछना चाहती थी, क्योंकि ये आउटफिट काफी खास है, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकता। यूकी ये सुनकर शौक में चली जाती है। वहीं पर वो लड़की बोलती है कि मुझे लगा था कि इस ड्रेस को पहनकर मैं भी तुम्हारी तरह सुंदर लगूंगी। तभी यूकी साइड से जाने लगता है और वह यूकी को देखकर बोलता है कि मिस यूकी, कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, तुम भी यहाँ पर हो। अब यूकी बोलती है कि मास्टर, क्या ये मेड का आउटफिट नॉर्मल आउटफिट नहीं है? यूकी ये सुनकर सोच में पड़ जाता है और वो बोलता है क्या? अब यूकी और यूकी किसी का इंतजार करने लगते हैं। तभी उसकी बहन बोलती है कि यहाँ पर बड़े भाई, तुमने मुझे मैसेज भेजा था, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। यूकी बोलता है कि पता है मुझे कि तुम यहाँ पर क्यों हो, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है? नेटा उन्हें देखती है और हंसते हुए बोलती है कि मुझे तुम्हारे शेड्यूल के बारे में पता चला, इसलिए मैं भी यहाँ पर आई हूँ। यूकी बोलता है कि इसका क्या मतलब हुआ, ये कितना डरावना है? यूकी बोलती है कि मुझे लगा था कि मैंने सारे बग्स को हटा दिया है। नेटा बोलती है कि वेल, एक बग अभी भी लिविंग रूम में बचा हुआ है। यूकी बोलता है कि मैं यहाँ पर प्रोफेशनल बैटल नहीं देख सकता, वैसे भी हम लड़कियों के कपड़े खरीदने आए हैं। नेटा बोलती है कि तुम अकेले ये सब हैंडल नहीं कर सकते ना? यूकी बोलता है कि वेल, मुझे लगता है कि तुम भी ये हैंडल नहीं कर सकती। तभी रिको बोलती है कि ये ब्यूटीफुल और कूल लेडी भी असासिन है। नेटा उसे गले लगाकर बोलती है कि हाँ। यूकी बोलता है कि अपने हाथ रिको से दूर रखो। रिको बोलती है कि मैच्योर औरत कितनी अच्छी स्मेल करती है। नेटा बोलती है कि तुम भी अपने भाई की तरह क्यूट और फनी हो। यूकी बोलता है कि खैर, इन दोनों की बातों को छोड़ो, हम लोग मिस यूकी के कपड़े खरीदने चलते हैं। रिको बोलती है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्टोर है, जहाँ पर बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। तो बाकी बोलते हैं कि ठीक है, तो वहाँ पर चलते हैं। अब वे लोग हमें स्टोर में दिखाए जाते हैं। रिको बोलती है कि क्या तुम तैयार हो? अब यूकी कपड़े बदल कर बाहर आती है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। यूकी बोलता है कि ये तो और भी ज्यादा आई कैचिंग लग रहा है। रिको उसकी पिक्स खींचकर बोलती है कि सॉरी, मैं अपनी डिजायर्स को रोक नहीं पा रही। यूकी बोलती है कि वेल, मेरे हिसाब से तो इन कपड़ों में मैं ज्यादा फास्ट मूवमेंट नहीं दे पाऊंगी। यूकी सोचता है कि ये तो कपड़ों को उस हिसाब से चुनती है जिस हिसाब से ये जल्दी मूव कर सके। रिको बोलती है लेकिन ये तुम पर सूट करता है। तो यूकी बोलता है कि भूलो मत, हम यहाँ पर सिंपल कपड़े खरीदने आए हैं। अभी नीटा कुछ कपड़ों की तरफ देखती है और बोलती है कि चलो अब मेरी बारी है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैच्योर वुमन किस तरह के कपड़े पहनती है। यूकी बोलती है कि मास्टर हितोयोशी, इन कपड़ों में मैं कैसी लग रही हूँ? यूकी बोलता है कि वेल, इस तरह के कपड़ों में स्ट्रीट में चलना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। यूकी बोलती है कि हाँ, सही कहा, इस तरह के कपड़ों में अपने नाइफ को छुपाना और भी ज्यादा मुश्किल काम है। यूकी सोचता है कि चाकुओं को छुपाना इसके लिए स्टैंडर्ड है। नीटा बोलती है कि ये काफी अच्छा है, पुराने आउटफिट के बारे में भूल जाओ, वैसे भी अब तुम असासिनेशन वाले काम नहीं करना चाहती, तो नाइफ्स के बारे में भूल ही जाना अच्छा है। यूकी बोलती है कि बिल्कुल नहीं, इससे मेरा दिमाग शांत रहता है। यूकी सोचता है कि इसका मतलब मुझे इसे नहीं बताना चाहिए कि चाकू को लाना अलाउड नहीं है। अब यूकी उन दोनों को मस्ती करते हुए देखता है और बोलता है कि अगर तुम्हें मदद नहीं करनी है तो इस तरह मैस क्रिएट करना बंद करो। रिको बोलती है कि ठीक है, नॉर्मल स्टोर में चलते हैं। अब यूकी हमें बहुत सारे कपड़ों को चेंज करते हुए दिखाई जाती है। ये देखकर रिको नीटा बोलती है कि तुम तो हर तरह के कपड़ों में अच्छी लग रही हो, बिल्कुल एक मॉडल की तरह। यूकी बोलता है कि इन सब के बीच में ये स्विम सूट क्या कर रहा था? तभी नीटा बोलती है कि हितोयोशी, तुम्हें कौन सा अच्छा लगा? यूकी बोलता है कि वेल, वो व्हाइट सूट वाला वन पीस मिस यूकी पर सूट कर रहा था। नीटा बोलती है कि हाँ, मुझे पता था तुम यही बोलोगे। यूकी बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं। अब यूकी बताता है कि हमारा काम लगभग पूरा हो ही गया था, एक एक कपड़े चुनने की बजाय हमने वो सब खरीद लिए जो कि इसने ट्राई किए थे, क्योंकि किसी एक कपड़े को डिसाइड करना काफी ज्यादा मुश्किल था। अब रिको बोलती है कि हैलोवीन की सेल लगी है। नीटा बोलती है कि यहाँ पर हैलोवीन को भी अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं, मैंने सुना है। रिको बोलती है कि अमेजिंग, यहाँ तो इतने सारे कपड़े हैं, चलो हितोयोशी के लिए कपड़े चुनते हैं कि वो इस बार क्या पहनेगा। यूकी बोलता है कि तुम इस साल भी सेलिब्रेट करने वाली हो? तो रिको बोलती है कि हाँ, ऑफ कोर्स, मॉम तो इसी दिन का इंतजार करती है। अब रिको कपड़े बदल कर बोलती है कि चिक और ट्रीट। तो यूकी बोलता है कि चिक और ट्रीट नहीं होता, ट्रिक और ट्रीट होता है। अब रिको बोलती है कि मिस मेड ने विच के कपड़े पहने हैं। नीटा बोलती है कि अगर तुमने मुझे कैंडी नहीं दी तो मैं तुम्हें अरेस्ट करूंगी। ये देखकर दोनों लड़कियां काफी खुश हो जाती हैं। यूकी बोलती है कि मास्टर रिको तो काफी खुश लग रही है। यूकी बोलता है कि वो हर साल इसी तरह से कपड़े पहनती है। तभी यूकी बोलता है कि यहाँ पर तो ज़ोंबी हॉरर मूवी लगी हुई है, क्यों ना हम देखने चलें? नीटा बोलती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। अब वो यूकी को पूछते हैं कि क्या तुम भी चलोगी? यूकी बोलती है कि तुम्हारा मतलब सिनेमा से है ना? यूकी बोलता है कि हाँ, क्या तुम सिनेमा देखने जाती हो? यूकी बोलती है कि फिल्में देखने तो नहीं, लेकिन वहाँ पर असासिनेशन का काम करना ज्यादा आसान होता है ना? यूकी बोलता है कि हाँ, क्योंकि अंदर काफी ज्यादा अंधेरा जो होता है। अब वे सभी मजे के साथ ज़ोंबी मूवी देखने
लगते हैं कि तभी स्क्रीन पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। ये देखकर यूकी की हालत खराब हो जाती है और वो काफी डरने लगती है। बाहर आकर भी यूकी बोलती है कि ज़ॉम्बीज कितने ज्यादा डरावने हैं। रिको बोलती है कि ज़ॉम्बीज तो जरा भी डरावने नहीं है, तुम्हारी टेक्निक के साथ तो तुम उन्हें एक बार में ही खत्म कर दोगी। यूकी बोलती है कि पहली बात तो सड़ी हुई लाशों को मैं देख नहीं सकती। यकोया बोलता है कि इसका पहला थॉट ही काफी यूनिक है। यूकी आगे बोलती है कि दूसरी बात ये तो पहले से ही मरे हुए हैं और मरे हुए को मारना ये सोचकर ही मेरे होश उड़ रहे हैं। यकोया सोचता है कि मिस यूकी के लिए वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस पर काफी ज्यादा रिलाई करती है, इसके लिए ऑर्डिनरी होना तो काफी ज्यादा मुश्किल काम है। यूकी आगे बोलती है कि इससे भी जरूरी मुझे तो ज़ॉम्बी का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। यकोया बोलता है कि एक मिनट, इस तरह का एक्सपीरियंस तो किसी के पास भी नहीं होता, इसलिए चिंता मत करो। नीटा हंसते हुए बोलती है कि एक असासिन होकर तुम ज़ॉम्बी से डरती हो। ये सुनकर यूकी और ज्यादा दुखी हो जाती है। अब उसके बाद वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। रिको बोलती है कि देखो ये आइसक्रीम कितनी ज्यादा टेस्टी है। यकोया बोलता है कि इसके बाद तुम डिनर भी कर पाओगी। रिको बोलती है कि हाँ बिल्कुल, और वो आइसक्रीम टेस्ट करके बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। मिस यूकी क्या तुम ट्राई करना चाहोगी? यूकी ट्राई करके बोलती है कि हाँ ये तो सचमुच टेस्टी है। नीटा यकोया को बोलती है कि तुम भी ट्राई करना चाहते हो? तो यकोया बोलता है कि नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। रिको बोलती है कि रुको, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। तभी दूर से हमें एक लड़की उन्हें देखते हुए दिखाई जाती है। अब एक आदमी से पकड़कर बोलता है कि तुमने अपने गार्ड डाउन कर लिए नाका, इस तरह तो तुम कभी नहीं लगोगी कि तुम हिकागे से हो। तुम्हें हमेशा अपने आसपास की सिचुएशन में ढलना है, अपने गार्ड को कभी डाउन मत करो। तो वो लड़की बोलती है कि ठीक है, मुझे माफ कर दो टाके। अब वो बोलता है कि आज रात हम लोअर बॉडी की ट्रेनिंग करेंगे। तो लड़की बोलती है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। अब वो जाते हुए देखती है कि यूकी और बाकी सब कितने ज्यादा खुश हैं। वहीं पर रिको बोलती है कि शॉपिंग करके तो काफी मजा आया, अगली बार हम हितोयोशी को नहीं बोलेंगे बल्कि सिर्फ लड़कियां ही शॉपिंग पर जाएंगी। तो वो बोलती है कि ठीक है। अब रिको नीटा को बोलती है कि गुड बाय मिस क्रिस, और वो वहाँ से चली जाती है। यकोया बोलता है कि मैं रिको को घर छोड़कर आता हूँ, तुम क्या करोगी मिस यूकी? यूकी बोलती है कि फिर मैं घर जाकर डिनर तैयार करती हूँ। यकोया बोलता है कि ठीक है। अब यूकी शीशे में अपने आउटफिट को देखने लगती है और घर चलते हुए कुछ सोचने लगती है। घर पहुंचकर यूकी अभी भी सोच में डूबी हुई होती है, जिसके बाद वो अपने कपड़े को वापस चेंज कर लेती है और डॉग के साथ खेलने लगती है। यूकी बोलती है कि तुम क्या खेलना चाहते हो आगे मोचितारो? तभी वो उसकी हड्डी को उठाकर बोलती है कि अरे ये तो सलाइवा है। अब उसके कंबल को देखकर बोलती है कि हम सुबह जल्दी निकल गए थे, इसलिए इसकी लॉन्ड्री भी नहीं की। मुझे लगता है कि मास्टर हितोयोशी के आने से पहले मुझे लॉन्ड्री कर देनी चाहिए। ये सुनते ही डॉग अपने टॉवल को उठाता है और वहाँ से भागने लगता है। वहीं पर यकोया घर आते हुए सोचता है कि अरे बिजली चमक रही है, क्या मिस यूकी ठीक होगी? यूकी सोचती है कि अरे घर में लाइट नहीं है कि तभी बिजली चमकने लगती है और वो एकदम से चौंक जाती है। यूकी को ज़ॉम्बीज की याद आने लगती है। वहीं पर वो डॉग का कंबल एक जगह पर फंस जाता है, जिसे खींचने पर ऊपर से बर्तन नीचे गिर जाता है। यूकी सोचने लगती है कि ये सब आगे मोचितारो ने किया था या फिर कहीं बाहर ज़ॉम्बी तो नहीं आ गए। और हमें पता चलता है कि डॉगी कंबल में लिपटा हुआ वहाँ पर आता है। डर के मारे यूकी उसके कंबल को ही काट देती है। यकोया ये सुनकर बोलता है क्या तुमने आगे मोचितारो के कंबल को ही काट दिया? यूकी बोलती है कि हाँ मुझे माफ कर दो। यकोया बोलता है कि मोचितारो रोना बंद करो। यूकी बोलती है कि इस टॉवल को मैं सिल दूंगी। यकोया बोलता है कि इतने छोटे छोटे पीसेस को सिलना आसान होगा क्या? यूकी बोलती है कि मैं अपना बेस्ट दूंगी। यकोया बोलता है कि फिर ठीक है, थैंक यू। देखो मोचितारो भी ये सुनकर खुश लग रहा है। अब यकोया बोलता है कि तुमने अपने मेड आउटफिट को फिर से पहन लिया, क्या तुम्हें वो कपड़े पसंद नहीं आए? यूकी बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, आप मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए गए, ये देखकर मैं काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन और अब हमें पिछला सीन बताया जाता है जिसमें यूकी का मास्टर बोलता है कि तुम आज से मेरा ख्याल रखोगी, इसलिए मेड का आउटफिट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। यूकी बताती है कि ये प्यारा गिफ्ट मुझे मेरे मास्टर ने दिया था और यही गिफ्ट मुझे मेरे मास्टर के साथ कनेक्ट करता है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। यूकी के मास्टर ने उसे कहा था कि तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम अब किसी को नहीं मारोगी। आई थिंक ये तुम्हारे लिए काफी अच्छी चॉइस है यूकी। यूकी बोलती है कि उस टाइम पर मुझे ये बातें समझ नहीं आई थी और मैं अंत तक की असैसिनेशन वाला काम करती रही, लेकिन अब मास्टर इस दुनिया में नहीं है और मुझे उनकी बात में ये सारी समझ आ रही है। इसी वजह से मैं आपके लिए मेड वाला काम कर पा रही हूँ। भले ये आउटफिट ऑर्डिनरी ना हो, लेकिन फिर भी मैं इसे पहनना चाहती हूँ। अब यूकी पूछती है कि इस तरह का मेरा सोचना क्या ये अजीब है? तो यकोया बोलता है कि बिल्कुल नहीं। यूकी बोलती है कि एक असासिन होकर मैं ज़ॉम्बी से डरती हूँ, क्या ये बात अजीब है? यकोया बोलता है कि इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, तुम अपनी पसंद की चीज पहनना चाहती हो और तुम्हें किसी चीज से डर लगता है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, बल्कि हर एक चीज नॉर्मल है। इसीलिए ये सब काफी ऑर्डिनरी है कि तुम्हारी इस तरह की फीलिंग है, तुम्हें इन्हें चेरिश करना चाहिए। आई थिंक तुम्हें जैसी तुम हो वैसे ही रहना चाहिए। यूकी बोलती है कि जैसे मैं हूँ वैसे ही रहना चाहिए। तभी आगे मोचितारो खेलने लगता है। यकोया बोलता है कि तुम्हें खेलना है, रुको मैं तुम्हारे लिए भी डिनर बनाता हूँ। डॉगी के टॉवल देखकर यकोया बोलता है कि ये टॉवल इसी के साथ था जब से ये हमें मिला है, हो सकता है कि इस टॉवल में इसके पेरेंट्स की स्मेल हो। यूकी बोलती है कि आगे मोचितारो की फैमिली। तभी वो बोलती है कि मास्टर हितोयोशी क्या डिनर से पहले मैं इसके टॉवल को ठीक कर दूं? यकोया बोलता है कि ठीक है। तो यूकी बोलती है कि मैं समझती हूँ जब फैमिली के बारे में इस तरह की चीजें हैं तो कैसा महसूस होता है, क्योंकि ये बैल जो मुझे मेरी बहन के साथ कनेक्ट करती है, अगर ये गुम हो गई तो मुझे कितना बुरा लगेगा। यकोया बोलता है कि आई सी तुम्हारी बहन। एक मिनट, क्या तुम्हारी बहन है?
ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।